भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया, जब पाकिस्तान की तरफ से हुई कायराना हरकत में भारतीय सेना के एक बहादुर जवान को निशाना बनाया गया। यह घटना सोमवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में घटी, जहां सीमा पर गश्त कर रही भारतीय सेना की टुकड़ी पर अचानक स्नाइपर हमला कर दिया गया। इस हमले में 4 कमाओ कलाल बटालियन के वीर सैनिक हवलदार पूरन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे भारतीय सेना के जवान अपनी नियमित गश्त पर थे। नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में जब जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी पाकिस्तान की ओर से छिपकर एक स्नाइपर हमलावर ने घात लगाकर फायरिंग कर दी। दुश्मन की गोली सीधे हवलदार पूरन सिंह को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगते ही साथी सैनिकों ने तुरंत हरकत में आते हुए घायल जवान को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। घायल जवान को बिना किसी देरी के सेना के हवाई मार्ग से राजौरी स्थित 150 GH जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने जवान की हालत को गंभीर लेकिन स्थिर बताया है। सेना की ओर से अभी तक इस घटना पर आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय जवानों को निशाना बनाया हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने स्नाइपर हमलों, सीज फायर उल्लंघन और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों से शांति भंग करने का प्रयास किया है। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 2021 में संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार सीमा पार से नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना ने इस हमले के बाद मोर्चा संभाल लिया है और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे पाकिस्तान की चौकियों को भारी नुकसान होने की संभावना है। भारतीय जवानों की मुस्तैदी और साहस ने यह साबित कर दिया है कि देश की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हवलदार पूरन सिंह के घायल होने की खबर जैसे ही उनके परिवार और गांव तक पहुंची, सभी लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। उनके परिजन और ग्रामीण उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरन सिंह एक बहादुर सैनिक है जो लंबे समय से देश सेवा में लगे हुए हैं। उनके परिवार को गर्व है कि उनका बेटा मातृभूमि की रक्षा करते हुए घायल हुआ है, लेकिन साथ ही वे जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। राजौरी और पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के कारण हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। भारतीय सेना न केवल दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि सीमा पर कड़ी चौकसी भी बरत रही है, ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। हवलदार पूरन सिंह पर हुए इस स्नाइपर हमले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय सेना के जवान हर परिस्थिति में मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर हैं। पूरा देश अपने वीर सैनिकों के साथ खड़ा है और घायल जवान के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। वहीं सेना की जवाबी कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ताकि दुश्मन दोबारा ऐसी कायराना हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में हाल ही में एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, जिसमें सेना के 6 जवान घायल हो गए। यह घटना भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में गोरखा राइफल्स के जवानों की गश्त के दौरान हुई। सुबह लगभग 10:45 पर खंबा किले के पास एक जवान का पैर गलती से बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें कभी कभी बारिश के कारण बह जाती हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 2 कैप्टन शामिल थे। यह मुठभेड़ 34 घंटे तक चली। इन घटनाओं से पता चलता है कि नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बारूदी सुरंग विस्फोट और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शामिल है।